मैं आप सबको रोकना चाहूंगा। प्रियंका शर्मा का माफ कीजिएगा, मेरे साथ इमरान मसूद साहब जुड़े। इमरान मसूद साहब, बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका न्यूज नेशन में आने के लिए। सर, मैं आपका एक स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें आपने कहा ये भटके हुए युवा हैं। ये क्या बम लगाना भटकाव है? जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाना भटकाव है? ये जो प्लानिंग है छोटी छोटी बच्चियों को फिदाइन बॉम्बर बनाना, इसको ये भटकाव की श्रेणी में आता है? सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऐसा है साहब, आप लोगों को शब्दों को पकड़ने की आदत हो गई, अपने सिलेक्टिवली शब्द पकड़ते हो। मैंने ये कहा कि जो ये आदमी बोल रहा है और शहादत बता रहा है, शहादत इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन शहीद के लिए क्या नॉर्म्स हैं उनको देख लीजिए। खुदकुशी करना हराम है और बेगुनाह लोगों का कत्ल करना किसी भी सूरत में, एक तो खुदकुशी कर रहे हो और अपने साथ बेगुनाह लोगों को मार रहे हो, तो इनके लिए जन्नत के नहीं, ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुलेंगे। ये शहादत नहीं हो सकती। पता नहीं मुझे कहां से आप क्या पकड़ के लाते हो। मैंने ये बयान दिया और आप ये जो आदमी भटक करके जा रहा है तो उसे भटकावा नहीं कहूंगा तो और क्या सीधे रास्ता कहूंगा? ये कोई इस्लाम का रास्ता है? लेकिन सर, मैं देख रहा हूं देश में इन लोगों को जस्टिफाइड करने की बात हो रही है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी हो, चाहे आपके पार्टी के बिल्कुल भी नहीं हुसैन दहलवी साहब हो। बिल्कुल भी नहीं, जो भी कह रहा है गलत है। माफ कीजिएगा दलवाई साहब, देखिए, दहशतगर्द, सुनिए मेरी बात, दहशतगर्द कोई भी हो, दहशतगर्द का तो कोई धर्म नहीं होता है। दहशतगर्द कोई भी हो, उसके लिए एक इलाज होना चाहिए दहशतगर्द के लिए। लेकिन साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप दहशतगर्दी की परिभाषा जो बताते हो ना, कि केवल दहशतगर्द आप धर्म के हिसाब से चेक करते हो। धर्म नहीं होता दहशतगर्द का, कोई धर्म नहीं होता दहशतगर्द का। लेकिन ज्यादातर लोग एक ही धर्म के क्यों पाए जाते हैं? क्या चीज? ज्यादातर लोग एक ही धर्म के क्यों पाए जाते हैं? अरे भाई, वो एक बात बताइए, दहशतगर्द कोई भी हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। दहशत फैलाने का काम जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। और जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, वो किसी भी सूरत में मैं समझता हूं कि इस्लाम के रास्ते पर नहीं है। ये सारे जो डॉक्टर्स थे, ये किस धर्म से आते थे? देखिए, जो अगर उनका धर्म पैमाना नहीं, मैं कहा ना, दहशतगर्द कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो धर्म के रास्ते पर नहीं, वो अधर्मी है। लेकिन सर, मैं आपसे, इमरान मसूद साहब, आप ये तो बताइए कि समाधान क्या है फिर? अगर आप कह रहे हैं ये भटकाव क्यों, तो फिर क्या समाधान है? आप लोग बताइए ना, आप सब लोग मिलकर समाधान बताइए। नहीं, सुनिए, समाधान, अब पढ़ा लिखा आदमी जो रास्ता इख्तियार कर रहा है, क्या आप सोच सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस गलत रास्ते को इख्तियार कर लेगा? हमारी सोच में भी नहीं आ सकता। एक पढ़ा लिखा इंसान जो डिग्री याफ्ता आदमी है, वो इस रास्ते को इख्तियार करेगा। लेकिन रेडिकलाइज कौन कर रहा है, इनको ये भी तो सोचना होगा ना। हाँ, तो इस सरकार को देखना चाहिए ना, ये काम सरकार का है, चिन्हित करे। लेकिन आपका सुझाव क्या है? एक आखिरी सवाल, आपका सुझाव क्या है? देखिए, मेरा सुझाव यही है कि लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। धार्मिक शिक्षा, अगर सही मायनों में धर्म को समझना है, धार्मिक शिक्षा को लेना है, तो उसकी शिक्षा को लें। उसके नाम के ऊपर ये नफरत ना बांटें। कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता है। अब लगातार जिस तरह से धर्म के नाम पर नफरत देश के अंदर परोसी जा रही है ना, वो देश के लिए खतरनाक है। किसी सूरत में नफरत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मिलके कौन साथ लेकर आएगा? सबको साथ लेके, आप जैसे लोग ही तो सबको साथ लेकर आएंगे। हम लोग तो प्रयास, भैया, हमारे में तो जितना दम होगा हम तो आखिरी दम तक प्रयास करेंगे कि इस नफरत की जबान को खत्म होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड नफरत फैलाई जाती है। नफरत का कोई पैमाना नहीं है ना, एक नफरत इधर फैला रहा है, एक नफरत उधर फैला रहा है। जो भी नफरती लोग हैं उनका इलाज होना चाहिए। बहुत धन्यवाद इमरान मसूद साहब, न्यूज नेशन के मंच में आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।